अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैयत को गर्म पानी के साथ गुस्ल दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसके हवाले से बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है जिसका नंबर है 1195। तो इसके मुताबिक करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस हदीस मुबारक के मफ़हूम के मुताबिक आप ये हदीस मुबारक देख भी सकते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी का इंतकाल हुआ तो उनके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इनको 3 दफ़ा या 5 दफ़ा गुस्ल देना, अगर ज़्यादा दफ़ा भी देना पड़े तो आप गुस्ल दे लेना, और अगर आप मुनासिब समझें तो उसमें बेरी के पत्ते भी डाल लेना। देखिए, बेरी के पत्ते तब डाले जाते हैं, तब वो असर को पहुँचते हैं कि जब वो पानी गर्म होता है। अगर गर्म पानी में वो पत्ते नहीं डालेंगे, ठंडे पानी में डालेंगे तो उनका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो पत्ते डालने का एक मकसद ये भी होता है कि मैल कुचैल जो होती है वो बदन अच्छे तरीके से इंसान का साफ हो जाता है। तो जब पत्ते भी डाल लेते हैं तो गर्म पानी में ही डालते हैं, और गर्म पानी इतना नहीं होना चाहिए कि जो इंसान का जिस्म बर्दाश्त ना कर सके, जो इंसान का जिस्म उसकी तपश को बर्दाश्त ना कर सके। जैसे ज़िंदा इंसान जो होता है वो गर्म पानी की तपश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी तरह जो मुर्दा होता है, जो उसको कफन दे रहे होते हैं, जो उसको गुस्ल दे रहे होते हैं, वो उनको पहचान रहा होता है लेकिन वो बोल नहीं सकता होता। ठीक है, इसलिए उतना पानी गर्म करें कि जितना एक ज़िंदा आदमी जो है वो उसको बर्दाश्त कर लेता है अपने लिए, उतना ही आप पानी गर्म करके तो उसमें बेरी के पत्ते डाल के, तो इससे इतने गर्म पानी से अपने उस दुनिया से जाने वाला जो मुर्दा है उसको आप गुस्ल दे सकते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।